गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ बात करेंगे कंपनी के मूल प्रलेखों की। ठीक है, कंपनी के मूल प्रलेख। तो हम लिखते हैं कंपनी के मूल प्रलेख। कंपनी के प्रलेख कौन कौन से होते हैं इनको हम बोलेंगे बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। बेसिक डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? ये जो होते हैं कंपनी के मूल प्रलेख जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इनको हम 4 प्रकार में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको क्या कहते हैं हम? पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको हम स्मारक पत्र के नाम से भी जानते हैं। पार्षद सीमा नियम को हम किस नाम से जानते हैं? स्मारक पत्र या स्मृति पत्र। इसको स्मारक पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मारक पत्र भी कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं इसको? स्मृति पत्र भी कहते हैं। स्मृति पत्र भी इसको कहते हैं। पार्षद सीमा नियम ये कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अनिवार्य और वैधानिक प्रलेख होता है। ठीक है, इसको चार्टर के नाम से भी जानते हैं। तो हम लिखेंगे इसको कि पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम कंपनी का प्रारंभिक महत्वपूर्ण अनिवार्य और वैधानिक प्रलेख वैधानिक प्रलेख या फिर चार्टर है। ठीक है, इसके आधार पर क्या होता है? कंपनी का समामेलन होता है। तो हम लिखेंगे इसके आधार पर कंपनी का समामेलन होता है। पार्षद सीमा नियम लिख सकते हैं कि पार्षद सीमा नियम
अधिकारों, पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम कंपनी के अधिकारों और सीमाओं को बताता है। पार्षद सीमा नियम कंपनी क्या बताता है? कंपनी की अधिकारों, कंपनी के पार्षद सीमा नियम कंपनी के अधिकारों, कार्य क्षेत्रों और सीमाओं को कार्य क्षेत्रों और सीमाओं को बताता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 के अनुसार सीमा नियम का आशय सीमा नियम का आशय उस कंपनी के कंपनी के उस पार्षद सीमा नियम से है। सीमा नियम का आशय कंपनी के उस पार्षद सीमा नियम से है, उस सीमा नियम से है जो कि प्रारंभ में बनाया गया था। या जिसमें पहले के कंपनी नियमों के पहले के कंपनी
नियमों या इस अधिनियम के अनुसार या इस नियम इस नियम नहीं इस अधिनियम इस अधिनियम के अनुसार समय समय पर परिवर्तन किए गए थे। अनुसार समय पर परिवर्तन किए गए थे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पार्षद सीमा नियम। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पार्षद अंतर नियम। क्या आता है हमारा? पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम इसको कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल एसोसिएशन जो होता है पार्षद अंतर नियम कंपनी के पार्षद अंतर नियम जो होता है कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अधीन बनाए गए ऐसे नियम तथा उपनियम हैं जिनसे कंपनी के आंतरिक मामलों को नियंत्रित एवं नियमित किया जाता है। यह पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख होता है। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए पार्षद अंतर नियम का कि कंपनी का पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख कौन है? तो पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख जो है वो कौन है? पार्षद अंतर नियम है, पार्षद सीमा नियम। ठीक है। तो चलो हम लिखेंगे पार्षद अंतर नियम पार्षद अंतर नियम कंपनी के पार्षद अंतर नियम कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अधीन बनाए गए ऐसे नियम व उपनियम हैं जिनसे कंपनी के पार्षद अंतर नियम कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अधीन बनाए गए ऐसे नियम तथा उपनियम हैं जिनसे कंपनी के आंतरिक मामलों को नियंत्रित एवं नियमित किया जाता है। मामलों को नियंत्रित एवं नियमित किया जाता है।
ये पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख होता है। लिख सकते हैं हम कि पार्षद अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम पार्षद सीमा नियम का, पार्षद अंतर नियम पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख, तो पार्षद अंतर नियम। कौन है? सीमा नियम का सहायक प्रलेख कौन है? तो सीमा नियम का सहायक प्रलेख है पार्षद अंतर नियम। ठीक है। पार्षद सीमा नियम कंपनी के उद्देश्य निश्चित करती हैं। लिखेंगे अगला कि पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम कंपनी के उद्देश्य निश्चित करते हैं। पार्षद सीमा नियम में होता है कंपनी के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। कंपनी के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। पार्षद सीमा नियम में, पार्षद सीमा नियम कंपनी के सीमा नियम में कंपनी के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। और अंतर नियम उद्देश्यों की, जबकि अंतर नियम में तो लिखेंगे और अंतर नियम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अंतर नियम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यविधि बताते हैं। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यविधि कौन बताता है? तो अंतर नियम बताता है। सीमा नियम क्या करता है? उद्देश्य निश्चित करता है। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यविधि, कार्यविधि बताते हैं। इसके अंतर्गत, यानी अंतर नियम के अंतर्गत, तो हम लिखेंगे इसके अंतर्गत संचालकों के अधिकार, इसके अंतर्गत संचालकों के अधिकार, नियम, लेखा संबंधी नियम। पहले का इसके अंतर्गत संचालकों के अधिकार, अंशधारियों के अधिकार,
इसके अंतर्गत संचालकों के अधिकार, अंशधारियों के अधिकार, अंश पूंजी और उसका विभाजन, ऋण संबंधी नियम, सभाओं के आयोजन की विधि, लाभांश संबंधी नियम, लेखा संबंधी नियम, लाभ का पूंजीकरण, पंच निर्णय संबंधित नियम, समापन की विधि आदि का उल्लेख रहता है। इसमें पार्षद अंतर नियम में, ठीक है। तो ये थे हमारे पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम की बात। इसके बाद में हमारे जो दो मूल प्रलेख और हैं वो हैं पेय विवरण या सूचना पत्र, प्रोस्पेक्टस जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस, ठीक है। और चौथा है हमारा पेय विवरण का स्थानापन्न विवरण, या इसको हम कहते हैं स्थानापन्न विवरण, यानी स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस।